आइए बात करते हैं जनपद रायबरेली की, जहां पर बार बार अनुरोध किए जाने के बावजूद बीएसए द्वारा विधवा और बूढ़ी मां को पेंशन न दिए जाने के खिलाफ मां कमला देवी श्रीवास्तव और बेटे राघवेंद्र शरण श्रीवास्तव ने बीएसए कार्यालय पर धरना प्रदर्शन किया। बीएसए शिवेंद्र प्रताप सिंह के आश्वासन के बाद खत्म किया गया धरना। बीएसए शिवेंद्र प्रताप सिंह ने आज धरना स्थल पर पहुंचकर विधवा मां और उसके पुत्र को आश्वासन दिया कि पेंशन के संबंध में वित्त अधिकारी को निर्देश दिए गए हैं, जांच के बाद उचित कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने कमला देवी श्रीवास्तव से उनके पति रामशंकर का मृत्यु प्रमाण पत्र, मूल सेवा पुस्तिका, नियुक्ति प्रमाण पत्र की छाया प्रति, उत्तराधिकार प्रमाण पत्र, पेंशन आवेदन पत्र व 46 सालों बाद आवेदन करने के संबंध में एक शपथ पत्र जमा करने को कहा। जी आप देख रहे हैं जनपद रायबरेली से 12 दिवस रिपोर्ट शैलेंद्र मिश्रा के साथ। उन्होंने समझौता किया था 2 महीने का हुआ क्या निकाला? तो सारी हमारी गृहस्थी ताला तोड़ के निकाल ले गए। हमने एप्लीकेशन दिया मिल एरिया में, कोई सुनवाई नहीं। और रेखा सिंह ने हमको 2 महीने का टाइम दिया मिल एरिया केस होने कि 2 महीने। बताइए। मेरा नाम राघवेंद्र शरण श्रीवास्तव है। मैं स्वर्गीय रामशंकर श्रीवास्तव का 3रे नंबर का लड़का हूँ। और ये मेरी माँ है श्रीमती कमला देवी, स्वर्गीय रामशंकर की पत्नी है। सन 75 में हमारे पिताजी एक्सपायर हो गए थे, मास्टर थे शिक्षा विभाग में। और जो है हमारे बड़े भाई नाबालिग थे उस समय, रायबरेली में पढ़ लिख रहे थे। जो हमारी माताजी ने बड़ी मशक्क़त से उनको गल्ला और दूध खोया बेच के पढ़ाया लिखाया, जिसमें हम भी साथ दिया था। हम 25 साल गांव में रहे हैं। और इन्होंने षड्यंत्र करके 1987 में बिना किसी इन्फॉर्मेशन के इन्होंने मृतक आश्रित की नौकरी ज्वाइन कर लिया। हम लोगों से बताया कि नहीं, हमने पढ़ लिख करके अपने हिसाब से नौकरी पाया, ठीक है। और इन्होंने पेंशन की जब बात करें तो कहाँ पिताजी अनटेंड रहे हैं, नौकरी और पेंशन नहीं मिलेगी, ये कह के टाल देते थे। काफ़ी प्रयास किया माँ ने, लेकिन पेंशन नहीं बंधवाया हमारे बड़े भाई ने। हमको 1 साल से अभी पता चला, जब इनके स्टाफ में लड़ाई झगड़ा हुआ, लिखा पड़ी हुई, तो मृतक आश्रित का नाम आया तो हमने उनसे बातचीत किया। अरे बोलो अब वो नहीं मिलेगी। हमने पेपर मांग किया, मृतक सर्टिफिकेट और उत्तराधिकार प्रमाण पत्र और परिवार रजिस्टर की नकल हमको दे दो, हम खुद बनवाएंगे पेंशन। तो उसी में ये जो है हमको घर से निकाल दिया जो है। और माता जी को हम वहीं छोड़ के चले आए थे। तो माता जी के भी जेवर और कैश सब सारा पुराना था, 10-12 लाख के जेवर थे। इसके लड़के ने इनका कान का टप्स निकाल के दारू पी गया जो है, 1 तोला के थे। और 2-2.5 लाख रुपया कैश रखे थे गल्ला बेच के अपने लिए, बुढ़ापे बेरिया, वो सब छीन लिया। और इनको पेट भर खाना नहीं दे रहा था। तो हमको संदेश मिला रिश्तेदारों से, तो हम गए, फिर इनको भेज नहीं रहा था क्योंकि 2 बीघा ज़मीन इनकी अब उसने रजिस्ट्री करा लिया है 1.5 करोड़ के आसपास की। और 2.25 बीघा बची थी, उसको भी रजिस्ट्री कराने के चक्कर में इनको भेज नहीं रहा था। फिर हम पुलिस के द्वारा लेके आए इनको, फिर इनका दवा इलाज किया और इनका खाना पीना टाइम से दिया, तो जाके स्वस्थ में जो है। फिर बीएसए के यहाँ हम लगे हैं आज 1 साल से। सूचना के अधिकार में पेपर मांगा, वो नहीं दिया इन्होंने। हमने पेंशन की बात किया तो बोले अरे नियम नहीं है कोई ऐसा। अभी तक कहाँ थे सन 75 से। तो हमने पूरा प्रकरण अपने भाई का बताया तो उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। कोई अधिकारी, जिला अधिकारी को हमने एप्लीकेशन दिया। जमीन वाला क्या प्रकरण था कि जमीन लिखवाली, क्या प्रकरण था वो? जमीन इनके नाम 5 बीघा थी, तो जिसमें इन्होंने कीमत की कमर्शियल ज़मीन थी रोड पर 2.25 बीघा, उसकी रजिस्ट्री इन्होंने छोटे भाई के नाम करा के और 15 बिस्वा 36 लाख की बेच ली। तीनों भाइयों ने बांट लिया जो है। हमको 1 रुपया नहीं, इनको 1 रुपया दिया। इस तरह का षड्यंत्र हमारा भाई कर रहा है। हमने हमारी गृहस्थी सारी हड़प लिया। उसकी FIR हमने 5 बार